Graphitis, common name black lead, amorphous carbon, suited to women inclined to obesity who suffer from habitual constipation. ग्रेफाइटिस ऐसी वुमेंस की रेमेडी है जिनमें ओबेसिटी होने की टेंडेंसी हो, जिनमें हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन रहता है विद अ हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेंस्ट्रुएशन, ऐसी वुमेंस जिनमें डिलेड मेंसेस की हिस्ट्री हो. What pulsatilla is at puberty, graphitis is at the climacteric. पल्सेटिला जैसे प्यूबर्टी पे अच्छा काम करती है, वैसे ही क्लाइमेट्रिक के लिए ग्रेफाइटिस इंडिकेटेड होती है. एक्सेसिव कॉशियसनेस, जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉशियस होता है, यानी केयरफुल होता है, सावधान होता है कि जैसे ये मत करना, ऐसा हो जाएगा, वो मत करना, वैसा हो जाएगा. तो बड़ा कोई भी काम करने से पहले वो सारी कंडीशंस देखता है, बड़ा केयरफुल है. टिमिड, यानी टिमिड है पर्सन, हेजिटेट्स, उसको बहुत हेजिटेशन होती है. अनेबल टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, ऐसा पल्सटिला में भी देखने को मिलता है. फिडजिटी वाइल सिटिंग एट वर्क, काम के समय पे उसको जो है वो नर्वसनेस हो जाती है, एंग्सियस हो जाता है, घबरा जाता है कि क्या करे, डिसाइड नहीं कर पाता कुछ भी, ऐसा जिंक में भी देखने को मिलता है. सैड डिस्पॉन्डेंट म्यूजिक मेक्स हर वीप, पेशेंट दुखी होता है, डिस्पॉन्डेंट माने होपलेस होता है, निराश होता है, और म्यूज़िक की वजह से जो है वो उसको वीपिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी म्यूज़िक उसको अच्छा नहीं लगता है, म्यूज़िक से उसको वीपिंग होती है, रोने की टेंडेंसी होती है. थिंकिंग ऑफ नथिंग बट डेथ, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, बस डेथ के बारे में सोचता रहता है. म्यूज़िक इज़ इंटॉलरेबल, म्यूज़िक जो है वो इंटॉलरेबल होता है आपका नेट्रम कार्ब में, सेबाइना में. एक्जिमा ऑफ लिड्स, जो आई लिड्स हैं वहाँ पर क्या होता है, एक्जिमा हो जाता है. इरप्शंस मॉइस्ट एंड फिसर्ड, इरप्शन कैसे होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, फिसर्ड माने स्किन जो है वो क्रैक्स हो जाते हैं वहाँ पे. लिप्स रेड एंड मार्जिन्स कवर्ड विद स्केल्स और क्रस्ट, जो लिड है, आई लिड्स हैं, ये कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है. उनकी जो मार्जिन है वो स्किन की जो स्केल्स हैं या क्रस्ट है उससे कवर्ड रहता है. सेक्सुअल डेबिलिटी फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़ की वजह से सेक्सुअल डेबिलिटी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है. मेंसेस टू स्कैंटी पेल लेट विद वायलेंट कोलिक, मेंसेस जो है वो बहुत कम होते हैं, पेल मतलब येलोइश होते हैं, लेट होते हैं, और इसके साथ साथ वायलेंट कोलिक माने स्ट्रॉन्ग जो है वो पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है. इर्रेगुलर डिलेड फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, मेंसेस इरेगुलर होते हैं और पैर भीग जाने की वजह से मेंसेस जो है वो डिले हो जाते हैं, ऐसा पल्सेटिला में भी देखने को मिलता है. मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के समय पे मॉर्निंग सिकनेस रहती है, सुबह में जो है वो वीकनेस फील होती है, ऐसा रहता है. वेरी वीक एंड प्रोस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो कमज़ोर होता है, थका थका से महसूस करता है, ऐसा आपका एल्यूमिना में, कार्बो एनिमलिस में और कॉकस कैक्टाई में भी देखने को मिलता है. ल्यूकोरिया एक्रिड एक्सकोरिएटिंग, ल्यूकोरिया कैसा होता है, एक्रिड होता है, एक्सकोरिएटिंग मतलब जो इरिटेट करता है स्किन को. अकर्स इन गसेस डे एंड नाइट, गसेस का मतलब होता है जिसमें बर्स्ट यानी रस के साथ मतलब इकट्ठे फ्लो होता है, और ऐसा डे एंड नाइट चलता रहता है. बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, तो ग्रेफाइटिस में जो ल्यूकोरिया है वो मेंसेस के पहले भी होता है, मेंसेस के बाद भी होता है. अगर ल्यूकोरिया बिफोर हो रहा है, बिफोर देन सीपिया, आफ्टर देन क्रियोजोट. अगर पहले हो रहा है तो सीपिया इंडिकेटेड होता है, और मेंसेस के बाद ल्यूकोरिया है तो क्रियोजोट इंडिकेटेड होता है. हार्ड सिकेट्रिसिस रिमेनिंग आफ्टर मेमोरी एब्सेस, मेमोरी एब्सेस के बाद यानी ब्रेस्ट में एब्सेस के बाद हार्ड सिकेट्रिसिस मतलब स्कार, जो हील्ड वुंड है, कहीं पे घाव था वो ठीक हो गया, उसका स्कार रह जाता है, तो ऐसे हार्ड स्कार्स रह जाते हैं. रिटार्डिंग द फ्लो ऑफ मिल्क, जिनकी वजह से मिल्क का जो फ्लो है वो घट जाए, धीमा पड़ जाए. कैंसर ऑफ ब्रेस्ट फ्रॉम ओल्ड स्कार्स एंड रिपीटेड एब्सेसेस, पुराने जो घाव हैं, जो स्कार्स हैं या बार बार होने वाले एब्सेस की वजह से अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, देन ग्रेफाइटिस इज़ वेरी वेल इंडिकेटेड. अनहेल्दी स्किन एवरी इंजरी सेपरेट्स, ग्रेफाइटिस की स्किन अनहेल्दी होती है, छोटी सी भी इंजरी में जो है सेपरेशन हो जाता है, पस बनता है, ऐसा हेपर में भी देखने को मिलता है. ओल्ड सिकेट्रिसेस ब्रेक ओपन अगेन, जो पुराने घाव हैं, पुराने जो स्कार्स हैं जो ठीक हो गए थे वो फिर से खुल जाते हैं, फिर से उसमें जो है वो दिक्कत स्टार्ट हो जाती है. इरप्शंस अपॉन द ईयर्स, कान के पीछे इरप्शंस हो जाते हैं, कान पे इरप्शंस हो जाते हैं. बिटवीन फिंगर्स एंड टोज एंड ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी,
फिंगर्स के बीच बीच में इरप्शंस हो जाते हैं, टोज़ यानी पैर की उंगलियों के बीच में इरप्शंस हो जाते हैं, और बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स पे इरप्शंस देखने को मिलते हैं। फ्रॉम विच ऊजेज अ वाटरी ट्रांसपेरेंट स्टिकी फ्लूइड। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे कि जो भी इरप्शंस हैं वहाँ से पानी जैसा चिपचिपा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होता है, ऊज आउट करता है। द नेल्स ब्रिटल क्रम्बलिंग डिफॉर्म्ड। नाखून कैसे हो जाते हैं? ब्रिटल मने जो आसानी से टूट जाए, क्रम्बलिंग मने फॉल टू पीसेस, यानी धीरे धीरे करके वो टूटने लगते हैं। डिफॉर्म्ड मतलब शेप बिगड़ जाए, शेप जिनका जो प्रॉपर होता है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो नेल्स डिफॉर्म्ड है, ऐसा एंटीक्रूड में इंडिकेटेड होता है। पेनफुल सोर एज इफ अल्सरेटेड। नेल्स पेनफुल होते हैं, दुखते हैं, ऐसे जैसे उनमें घाव हो गए हों। थिक एंड क्रिपल्ड। नेल्स जो है वो थिक हो जाते हैं, क्रिपल्ड मने क्रश्ड यानी टूट जाना, क्रश एंड वाइप आउट, तो टूट जाते हैं और निकल जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। क्रैक्स और फिसर्स इन द एंड्स ऑफ फिंगर्स। फिंगर्स के एंड पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, फिसर्स हो जाते हैं, जो स्किन है वो इंटैक्ट नहीं रहती। निपल्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं। लैबियल कमिसर्स, जहाँ पर जो स्किन के फोल्ड्स हैं वो मिलते हैं, जैसे लिप्स है, वेजाइना है। ऑफ एनस बिटवीन द टोज। एनस के आसपास क्रैक्स या फिसर्स होना, या टोज के बीच में, पैर की उंगलियों के बीच बीच में क्रैक्स या फिसर्स होना। बर्निंग राउंड स्पॉट ऑन वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी हेड के ऊपर में यहाँ पर जो है वो राउंड स्पॉट में बर्निंग होती है, ऐसा कैल्केरिया और सल्फ में भी देखने को मिलता है। कोल्ड स्पॉट अगर है तो सीपिया और वेरेट्रम में ऐसा देखने को मिलता है। कैटेलेप्टिक कंडीशन। कैटेलेप्टिक माने सीजर्स होना विद मस्कुलर रिजिडिटी। सीजर्स के बाद मस्कुलर रिजिडिटी आती है। कॉन्शियसनेस बट विदाउट पावर टू मूव और स्पीक, यानी कैटेलेप्टिक कंडीशन आई, सीजर आया पर्सन को, पर्सन कॉन्शियस है, पेशेंट कॉन्शियस है, बट विदाउट पावर टू मूव और स्पीक, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोस्ट्रेटेड है कि वो ना तो बोल पाता है ना मूव कर पाता है। टेक्स कोल्ड इजीली। ग्रेफाइटिस के पेशेंट को ठंड जल्दी लगती है। सेंसिटिव टू ड्रॉट ऑफ एयर, ठंडी जो हवा का झोंका है उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ऐसा बोरैक्स में, कैल्केरिया में, हेपर में और नक्स में देखने को मिलता है। सफरिंग पार्ट्स इमेशिएट, और जो सफरिंग पार्ट्स हैं वहाँ पर इमेशिएशन शुरू हो जाता है, यानी लॉस ऑफ फ्लैश होना, टू बिकम थिन, जो पार्ट्स हैं वो दुबले पतले हो जाते हैं, वहाँ पे फ्लैश लूज होने लगता है। हियर्स बेटर व्हेन इन अ नॉइज, और जब कहीं शोर शराबा होता है तो उसको अच्छे से सुनाई देता है। व्हेन राइडिंग इन अ कैरियर्स और कार, जैसे कैरियर्स में जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तब उसको जो है वो ज़्यादा अच्छे से सुनाई देता है। व्हेन देयर इज़ अ रम्बलिंग साउंड, रम्बलिंग माने इकोइंग, और जैसे कहीं पार्टी डीजे चल रहा है तो ऐसे में उसको आवाज़ लगाएंगे, बोलेंगे तो अच्छे से सुनाई देगा। सो ऐसा नाइट्रिक एसिड में भी देखने को मिलता है। डायरिया, स्टूल्स ब्राउन फ्लूइड मिक्सड विद अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। डायरिया कैसा होता है? स्टूल ब्राउन कलर का होता है, फ्लूइड पार्ट ज़्यादा है, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस उसमें मिक्स होते हैं, एंड ऑफ एन इनटॉलरेबल ऑर्डर, और मतलब बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है डायरिया। ऑफन कॉज्ड बाई सप्रेस्ड इरप्शंस, अक्सर जो डायरिया है वो इरप्शंस के सप्रेस होने की वजह से होता है, ऐसा सोराइनम में भी देखने को मिलता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, स्टूल्स डिफ़िकल्ट, लार्ज, हार्ड, नॉटी। कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल कैसा है? डिफ़िकल्ट है, आसानी से नहीं पास होता, लार्ज होता है, हार्ड होता है, नॉटी होता है, उसमें गांठें पड़ जाती हैं ऐसा। विद लम्प्स यूनाइटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन्स, लम्प्स बन जाते हैं जो म्यूकस थ्रेड से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। टू लार्ज, जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में पास होता है, ऐसा सल्फर में भी देखने को मिलता है। स्मार्टिंग सोर पेन इन एनस आफ्टर स्टूल, यानी स्टूल पास होने के बाद स्मार्टिंग पेन होता है। स्मार्टिंग माने स्टिंगिंग पेन होना, तीखा दर्द होना। चिल्ड्रेन इम्प्यूडेंट, टीजिंग, लाफ एट रेप्रीमेंट्स, ऐसे बच्चे जो शेमलेस हैं, जो इम्पोलाइट हैं। टीजिंग यानी जो छेड़ते हैं, जो मतलब परेशान करते हैं। लॉफ एट रेप्रीमेंट्स, रेप्रीमेंट्स का मतलब होता है स्कोल्डिंग, क्रिटिसाइज, यानी आप उनको डांटोगे, आप उनको क्रिटिसाइज करो, बुरा भला कहो तो वो हंसेंगे, ऐसे बच्चे। सेंसेशन ऑफ कॉबवेब्स ऑन फोरहेड, फोरहेड पे, माथे पे ऐसा लगता है जैसे मकड़ी का जाला लगा हो, ऐसा सेंसेशन आता है। ट्राइज हार्ड टू ब्रश इट ऑफ, और बार बार पेशेंट जो है उसको छुटाने की कोशिश करेगा। ऐसा सिम्टम आपको बराइटा में देखने को मिलता है, बोरैक्स में देखने को मिलता है, ब्रोमियम में देखने को मिलता है, और रननकुलस स्क्लेरेटस में भी देखने को मिलता है।
फ्लैगमोनस इरेपिसेलस, फ्लैगमोनस माने एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इरेपिसेलस का मतलब रेड रैश पड़ना, रेड स्किन होना, कहाँ का, फेस का, विद बर्निंग स्टिंगिंग पेन, यानी इन्फ्लामेटरी रेड रैश पड़ना फेस पे जिसमें बर्निंग होती है, जिसमें स्टिंगिंग पेन होता हो, कमेंसिंग ऑन राइट साइड गोइंग टू लेफ्ट, और ये जो रेड रैश है ये राइट साइड में होगा, फिर ये लेफ्ट की तरफ जाएगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन लगाने के बाद, आयोडीन अप्लाई करने के बाद रेड रैश पड़ता है, देन ग्रेफाइटिस इज इंडिकेटेड। डिसाइडेड एवर्जन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी सेक्स के लिए जो है वो डिसाइडेड एवर्जन है, पहले से डिसाइड कर लिया कि नहीं करना है। दोनों ही सेक्सेस में ऐसा देखने को मिलता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, प्रोस्टेशन बहुत ज़्यादा है। रिलेशंस की बात करें तो ग्रेफाइटिस जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉस्टिकम का, हेपर का, लाइको का। ग्रेफाइटिस फॉलोज वेल आफ्टर लाइकोपोडियम पल्सेटिला, आफ्टर कैलकेरिया इन ओबेसिटी ऑफ यंग वुमेन विद लार्ज अमाउंट ऑफ अनहेल्दी एडिपोज टिश्यू। ग्रेफाइटिस जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो करता है लाइको के बाद, पल्सेटिला के बाद, कैलकेरिया के बाद, ऐसी यंग वुमेन की ओबेसिटी में जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अनहेल्दी एडिपोज टिश्यू इकट्ठा होता है। फॉलो सल्फर वेल इन स्किन इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस में सल्फर को फॉलो करता है। एंड आफ्टर सीपीआई इन गशिंग ल्यूकोरिया, अगर ल्यूकोरिया जो है वो रश के साथ हो रहा है, एकदम फ्लो जो है ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में सीपिया के बाद फॉलो विल करता है। सिमिलर टू लाइकोपोडियम पल्सेटिला एंड मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, अगर मेंस्ट्रुअल ट्रबल है तो लाइकोपोडियम और पल्सेटिला के सिमिलर होता है। ग्रेफाइटिस का एग्रेवेशन की बात करें तो एट नाइट, रात में एग्रेवेशन होता है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान और मेंस्ट्रुएशन के बाद एग्रेवेशन देखने को मिलता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, and subscribe the channel for more videos on homeopathy.